ऐसे ही एक जुनून से भरा देने वाली कहानी साड़िये माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगाल देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचड़े में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के, यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में यह लड़का मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप पर आप यह देख रहे हो वह हज़ारों रुपए का है, लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। वह नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब यह 12 साल का था तो इसके देश के राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल हुए। उस वक्त उस बंदे के बाद वह तक ट्रेवल करने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वह पहुंचा सिर्फ ट्रायल देने के लिए। आप भी सोचो कि कितनी आग होगी उस बंदे के अंदर जब यह अपने फटे हुए जूते में वह पहुंचकर, तो लोगों ने वह पर उसका मजाक बनाया, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला भी ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सैडियो माने को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सैडियो माने बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया, तब देखा कि इसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। सोचो उस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत हुई होगी जब आप इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछते और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ और एक वजह को जन्म दो और बहाने लगाना तो छोड़ ही दो, तभी तुम अपने लाइफ में कुछ पा पाओगे। जय हिंद। जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक जिस इंसान ने अपनी जिद को पाला है उसी ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है। जब जब दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान के मन में जिद आ जाती है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता। साधारण इंसान केवल दुनिया में आते हैं और मर कर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखता है। वो किसी से नहीं डरता। इतिहास गवाह है कि केवल वही इंसान सफल होते हैं जिनके अंदर कुछ करने की जिद आ जाती है। दशरथ मांझी की पत्नी 57 किलोमीटर तक फैले पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी।
उस इंसान के मन में जिद आ गई कि इस पहाड़ को तोड़ना है। 22 साल लगे लेकिन हिम्मत नहीं हारी और केवल एक छेनी और हथौड़े से 57 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ डाला। ये होती है जिद्दी इंसान की ताकत। जिद पालिए लेकिन केवल अच्छी जिद पालिए। व्यसनों की जिद पाल ली तो इस लोक में तो क्या उस परलोक में भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपको भी सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर एक जुनून को पालिए, एक जिद को पालिए। फिर देखिए जिद ही आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ आप चाहते हैं।